नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा 2024 कक्षा 9 और 6 के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दिए गए विकल्प है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट या ज्योतिबा फुले। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा स्वामी दयानंद स्वामी विवेकानंद। तो पहले में ऐसे ही है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान का पर्यटन प्रतीक है। तो पर्यटन प्रतीक है ए में है राजस्थान पधारिए, ब रंगीला भारत, स सुरंगा राजस्थान और द है भारत का अतुल्य राज्य। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा भारत का अतुल्य राज्य, द भरेंगे। तीसरा है, चेतावनी चुंगटिया रचना किसकी है? जोरावर सिंह बारहट की, केसरी सिंह बारहट की, महात्मा गांधी की या विपिन चंद्र पाल की? तो चेतावनी चुंगटिया रचना है केसरी सिंह बारहट की। तो ब विकल्प सही है। चौथा प्रश्न है, किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण कर मुगल साम्राज्य को हानि पहुंचाई थी? नादिर शाह, बाबर, सिकंदर या डायमेकस? तो हमारा उत्तर आएगा नादिर शाह। तो पहले चौथे में ए भरेंगे। पांचवा प्रश्न है, भारत में देशी रियासतों के विलीनीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो इसमें विकल्प है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी। तो हमारा उत्तर आएगा सरदार पटेल। पांचवें में स भरेंगे। छठा प्रश्न है, मराठों में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना किस शासक ने भरी थी? विकल्प है शिवाजी ने, अजीत सिंह ने, बालाजी बाजीराव ने या अमर सिंह ने? तो हमारा उत्तर आएगा इसमें शिवाजी ने। छठे में ए भरेंगे। सातवां है, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था? विकल्प है भारतीय को किसी बहाने नजरबंद करना, स्वशासन के संघर्ष को दबाना, नजरबंद भारतीय को वकील करने का अधिकार नहीं देना या उपयुक्त सभी? तो इसमें उत्तर सातवें में आएगा हमारा उपयुक्त सभी, द भरेंगे। आठवां प्रश्न है, आदिमानव कहाँ रहता था? गुफा में, जंगल में, घर बनाकर या किले बनाकर? तो उत्तर आएगा हमारा ए गुफा में। आठवें में ए भरेंगे। नौवां प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 29 मार्च, 30 मार्च, 30 अप्रैल या 29 मई? तो हमारा उत्तर आएगा 30 मार्च। तो ब भरेंगे। 10वां प्रश्न है, इतिहास को जानने के स्रोत हैं? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, वंशावलियाँ या उपयुक्त सभी? तो 10वें में हमारा विकल्प है द सही, उपयुक्त सभी। 11वां प्रश्न है, आहड़ सभ्यता स्थित है जयपुर, उदयपुर, राजसमंद या चित्तौड़ में? तो आहड़ सभ्यता है वो उदयपुर जिले में स्थित है। तो 11 में ब भरेंगे। 12वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था? लीलन, चेतक, केसर या एटक? तो उत्तर लिखेंगे ब चेतक। इसके बाद 13वां प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? विकल्प है सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो उत्तर लिखेंगे हमारा सही उत्तर आएगा ए सुभाष चंद्र बोस। 14वां प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? विकल्प दिए हैं ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद, स में है गोविंद गुरु और राजा राम मोहन राय। सत्यशोधक समाज की स्थापना है ज्योतिबा फुले ने की। तो उत्तर हमारा आएगा 14 में ए। 15वां प्रश्न है, महाकवि माघ किस भाषा के कवि थे? विकल्प है संस्कृत, हिंदी, मराठी या गुजराती? तो हमारा इसमें उत्तर आएगा ए संस्कृत। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है? पाकिस्तान, चीन, इंग्लैंड, नेपाल? तो इनमें से भारत का पड़ोसी देश है वो इंग्लैंड नहीं है। तो विकल्प सही है। 17वां प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? विकल्प है 1897 में, 1857 में, 1947 में या 1950 में? तो भारत में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857 में हुआ था। तो ब विकल्प भरेंगे। 18वां प्रश्न है, गंधर्व 22 किसके दरबार में रहते थे? 22 महान जो विद्वान थे वो किसके दरबार में थे?
स्वाई जय सिंह, स्वाई प्रताप सिंह, शिवाजी या रणजीत सिंह? तो हमारा उत्तर आएगा ब, स्वाई प्रताप सिंह। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 स्थानों पर वेधशालाएं बनवाई थी? विकल्प है स्वाई जय सिंह, शिवाजी, हैदर अली, रणजीत सिंह। तो इसमें जो 5 वेधशालाएं बनाई थी वो स्वाई जय सिंह ने बनवाई थी, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में। इसके बाद 20वां प्रश्न है, केलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार स्थित है जयपुर, अलवर, भरतपुर या कोटा में? तो केलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय पक्षी विहार है वो भरतपुर जिले में स्थित है। 21वां प्रश्न है, आयात निर्यात होता है 2 राज्यों के मध्य, 2 देशों के मध्य, 2 जिलों के मध्य या 2 व्यक्तियों के मध्य? तो इसमें हमारा उत्तर आएगा 2 देशों के मध्य, ब सही है। प्रश्न 22वां है, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है विपाशा, सिंधु, गोमती या दृशद्वती? तो सरस्वती का प्राचीन नाम होगा दृशद्वती, तो विकल्प द सही आएगा। 23वां प्रश्न है, वेदों की संख्या है 2, 3, 4 या 5? तो हमारे वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। 24वां प्रश्न, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में सम्मिलित राजस्थान की एकमात्र जनजाति है। जो आदिम जनजाति समूह है उसमें हमारे राजस्थान की जाति है एक, वो कौन सी है? विकल्प है भील, मीणा, सहरिया या ग्रासिया। तो इस समूह की जाति है वो है सहरिया, तो विकल्प सह भरेंगे। 25वां, जयपुर शहर बसाया था? विकल्प है अजीत सिंह ने, स्वाई जय सिंह ने, राजा मान सिंह ने या शिवाजी ने? तो जयपुर नगर है स्वाई जय सिंह ने बसाया था। उसके बाद 26वां प्रश्न है, कृषि पाराशर ग्रंथ में वर्णन है? विकल्प है वर्षा संबंधी भविष्यवाणी, खेती संबंधी जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान या उपयुक्त सभी? तो इसमें हमारा उत्तर आएगा उपयुक्त सभी, तो द भरेंगे। 27वां प्रश्न है, चक्रपाणि मिश्र किस शासक के दरबारी थे? महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, शाह अकबर या हुमायूं? तो चक्रपाणि मिश्र है वो महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे, तो 27वें में ए भरेंगे। 28वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी बनाया जाता था सबसे बड़ा पुत्र राजा की इच्छा अनुसार, उलेमा वर्ग की इच्छा अनुसार या तलवार के बल पर? तो इसमें हमारा उत्तर आएगा द, तलवार के बल पर। 29वां प्रश्न है, नादिर शाह मुगलों से लूटकर ले गया था? विकल्प है बहुमूल्य हीरा कोहिनूर और तख्ते ताउस सिंहासन, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? तो इसमें हमारा उत्तर आएगा उपयुक्त दोनों। इसके बाद 30वां प्रश्न है, चौथ कर से अभिप्राय था? तो विकल्प है मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाले कर, मराठा क्षेत्र के शासकों से लिया जाने वाला कर, किसानों से लिया जाने वाला कर या व्यापारियों से लिया जाने वाला कर? तो इसमें हमारा विकल्प ऐसा ही है, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला कर था वो उसको चौथ कहते थे। 31वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, गुरु गोविंद, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय? तो इसमें हमारा उत्तर आएगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, तो द विकल्प सही है। 32वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति का श्री गणेश करने की तिथि का क्या तय की गई थी? 8 अप्रैल, 31 मार्च, 31 मई या 9 मई? तो 1857 क्रांति प्रारंभ करने की तिथि है 31 मई निश्चित की गई थी, तो विकल्प सह भरेंगे। 33वां प्रश्न है, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? सादत खान ने, मुर्शीद खान ने या चिनकिलिच खान ने या क्लाइव ने?
तो हैदराबाद राज्य की स्थापना है वो चिनकिलीज खान ने की थी, तो 33 में सैब रहेंगे। 34वां जाट साम्राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? विकल्प है सूरजमल, बदन सिंह, शिवाजी या मान सिंह। तो जाट साम्राज्य की स्थापना है वो बदन सिंह के नेतृत्व में हुई थी। 35वां प्रश्न है सेना का हरावल दस्ता होता है। विकल्प है सेना का अग्रिम भाग, सेना का मध्य भाग, सेना के पीछे का भाग या संपूर्ण सेना। तो हरावल दस्ता कहते हैं सेना के अग्रभाग को। तो विकल्प ए सही है। 36वां प्रश्न है ब्रिटिश काल में संघ सूची में शामिल नहीं था। विकल्प है विदेश विभाग, सेना, संचार विभाग या कृषि विभाग। तो संघ सूची में शामिल नहीं था कृषि विभाग, तो विकल्प द सही है। 37वां प्रश्न है ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था कितने भागों में विभाजित थी? विकल्प है 2, 3, 4, 5। तो हमारा उत्तर आएगा 4, 6। 38वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1919, 1942 या 1905। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 में हुई थी, तो विकल्प ए सही है। उसके बाद 39वां प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 40वां प्रश्न है चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध रचना है। पृथ्वीराज रासो, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, सुश्रुत संहिता या पद्मावती। तो उत्तर लिखेंगे 40 में। चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। इसके बाद प्रश्न 41 है वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? विकल्प है जापान, पुर्तगाल, फ्रांस या चीन। तो वास्को डी गामा है वो पुर्तगाल का रहने वाला था, तो 41 में विकल्प ब भरेंगे। 42वां प्रश्न है ढाका में मलमल की साड़ी बनाने वाले कारीगरों को रोकने के लिए उनके साथ अंग्रेजों ने क्या किया था? कारीगरों को जेल भेज दिया, कारीगरों का आर्थिक शोषण किया गया, कारीगरों के अंगूठे काट डाले या सभी। इसमें हमारा उत्तर आएगा कारीगरों के अंगूठे काट डाले थे। 43 प्रश्न है नंबर समाज में व्याप्त बुराइयां कहलाती है। रीति रिवाज, कुरीतियाँ, शोषण या बुरे कार्य। तो जो बुराइयां हैं वो उनको कुरीतियाँ कहते हैं, तो 43 में ब भरेंगे। 44वां प्रश्न है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे अयोग्य उत्तराधिकारी, निजी स्वार्थ के लिए गुटबाजी, शासकों की चरित्रहीनता या उपरोक्त सभी। 44 में हमारा उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। 45वां प्रश्न है कालबेलिया नृत्य किस जाति का प्रसिद्ध है? विकल्प है सपेरा जाति का, कामड़ जाति का, भील जाति का या उपयोग में से कोई नहीं। तो कालबेलिया नृत्य है वो सपेरा जाति का प्रसिद्ध है, तो 45 में ए भरेंगे। 46वां प्रश्न है करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर आएगा हमारा जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर। तो करणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो बीकानेर जिले में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 47 है मीरा किसकी भक्त थी? तो विष्णु, शिव, कृष्ण या राम। तो मीरा है वो कृष्ण की भक्त थी, तो सह विकल्प सही है। 48वां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में है? विकल्प है अजमेर, भरतपुर, जयपुर, आगरा। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो अजमेर ज़िले में स्थित है। 48 में ए भरेंगे। 49 है रणथंभौर दुर्ग किस जिले में है? चित्तौड़, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, जोधपुर। तो रणथंभौर है वो सवाईमाधोपुर जिले में है, तो 49 में सही है। 50वां सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या आशय है? विकल्प है विनम्रतापूर्वक बात मानने से इनकार करना, हिंसा करके अपनी बात मनवाना, गुटबाजी करना या सभी। तो 50 में है विकल्प सही है, विनम्रतापूर्वक बात मानने से इनकार करना।
51वां प्रश्न है, संविधान लागू होने से पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्री को कहा जाता था राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राज्य मंत्री। तो संविधान लागू होने से पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो विकल्प सही है। 52वां प्रश्न है, खिराज है एक प्रकार का दस्तावेज, एक प्रकार का टैक्स या कर, एक प्रकार का समझौता पत्र या एक प्रकार का कर्ज। तो खिराज है एक पत्र का टैक्स या कर, तो विकल्प ब सही है। 53 प्रश्न नंबर, विश्ववल्लभ नामक ग्रंथ की रचना किसने की? चक्रपाणि मिश्र, माघ, ब्रह्मगुप्त या मंडन। तो विश्ववल्लभ नामक ग्रंथ है वो चक्रपाणि मिश्र का है। 53 में ए भरेंगे। 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में से शल्य चिकित्सक है मंडन, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत या विश्वामित्र। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा सुश्रुत। तो शल्य चिकित्सा से संबंधित है वो सुश्रुत है, जिन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ लिखा था। तो 54 में सही है। तो आज के वीडियो में हमारा प्रश्न इतने ही। धन्यवाद।